लोग मंदिरों में जाते हैं, स्वर्ग और नरक के नक्शे देखते हैं। एक बात याद रखना, आदमी ने स्वर्ग के नक्शे बना लिए, नरक के नक्शे बना लिए। दुर्भाग्य कि आदमी अपने घर का नक्शा नहीं बना सकता है। पहले अपने घर का नक्शा सुधारने का प्रयास करिए। घर से यदि नरक के द्वार खुलते हैं तो मैं पुलक सागर कहता हूं, उसी घर में ढूंढना कहीं ना कहीं स्वर्ग का दरवाजा भी घर पर ही हुआ करता है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं होता है, स्वर्ग हमारे घर में हुआ करता है। अपने घर में तलाशिए, आपके घर में भगवान के लिए कोई स्थान हो या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं आपके घर में प्रेम के लिए एक स्थान जरूर होना चाहिए, प्रेम का आला होना चाहिए। जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है, देह देवालय बन जाया करती है, शरीर मंदिर हो जाया करता है, फिर उसे कहीं भी ढूंढने और जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर को प्रेम से बदलने का प्रयास करिए। मान्यवर, देख रहा हूं घर के हालात। दो भाई एक साथ भोजन नहीं कर सकते हैं, ऐसे हालात बन गए हैं घरों के। भाई भाई से नहीं बोलता है, देवरानी जिठानी से नहीं बोलती है, सासू बहू से नहीं बोलती है, आपस में प्रेम संवाद खत्म हो रहे हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, कब तक इस प्रतिशोध की ज्वाला में आदमी जलता रहेगा? प्रेम रखिए अपने जीवन में। एक महिला आई, बोले महाराज मेरे घर में बड़ी अशांति है, बड़ा दुख है, बड़ा तनावपूर्ण वातावरण है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, मेरी ज्ञान गंगा महोत्सव में आ जाना और एक छोटा सा प्रेम का पौधा दूंगा, उसे अपने घर में लगा लेना, तेरे घर में खुशियां आ जाएंगी, तेरे घर में आनंद की बरसातें। अब समझदारी रखिए थोड़ी सी, नासमझी का हम जीवन जीते हैं। विचार करिए, दो भाई कटघरे में खड़े हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते हैं। किस लिए? मिट्टी के ठीकरों के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए, थोड़ी सी अपने ईगो और अहंकार के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाया करता है। मान्यवर, याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी जिंदगी में तकरार मत करिए। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहते हो दिलों में फिर दीवार किस लिए? ध्यान रखिए। मान्यवर, छोटी सी जिंदगी। एक बात बता रहा हूं तुम्हें। पर्युषण पर्व था, मेरा चातुर्मास चल रहा था, क्षमावाणी का पर्व आया, सारे लोग गले मिल गए। मैंने कहा कि क्षमावाणी है, सब गले मिल लीजिए, सिकवे गिले जो हैं वो दूर कर लीजिए। सारे लोग मिले, दो लोग गले नहीं मिले। मेरी निगाह गई, मैंने कहा उनने पूरे गांव से, पूरे शहर से गले मिल गए, लेकिन दो लोग आपस में गले नहीं मिले। मैंने आयोजकों से पूछा कि ये दो लोग आपस में गले क्यों नहीं मिलते हैं? उन्होंने कहा महाराज इस लफड़े में तुम मत आओ। मैंने कहा मामला क्या है? बोले ये नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे? बोले सब कुछ कर लेंगे लेकिन ये दो गले नहीं मिलेंगे। मैंने कहा बात क्या है? ऐसी दुश्मनी क्यों है और इतने दुश्मन क्यों हैं कि गले नहीं मिलेंगे? उन्होंने कहा महाराज इनको मिलाना तो महावीर स्वामी के भी बस की बात नहीं है। मैंने कहा मामला क्या हो गया? बोले 10 साल से नहीं बोलते एक दूसरे से। मैंने कहा ये हैं कौन? बोले उसकी गली में वो नहीं जाता और उसकी गली में वो नहीं जाता है। शादी विवाह में आना जाना बंद है, रोटी बेटी व्यवहार बंद है, आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैंने कहा ये हैं कौन? बोले महाराज सुन लोगे ये हैं कौन तो होश उड़ जाएंगे। मैंने कहा बताओ ये दोनों कौन हैं?
बोले दोनों सगे भाई हैं और एक ही मां से पैदा हुए हैं, एक ही मां बाप की औलाद है, सगे भाई हैं लेकिन आपस में बोलते नहीं हैं, नफरत की जिंदगी जीते हैं। मैंने कहा क्या वजह है? बोले वजह तो कोई आज तक ना जान पाया, और एक तो और महाराज, ये दोनों सगे भाई ही नहीं हैं, ये दोनों जैन भी हैं जो आपस में बोला चाली। मैंने कहा इससे बड़ा दुख क्या होगा कि सगे भाई ना बोले, उसके बाद ये जैन समाज के हैं। अरे किस चीटी की रक्षा की बात करते हो, किस अहिंसा की बात करते हो, किस क्षमावाणी की बात करते हो? मैंने कहा एक काम करो, उन्हें मेरे पास बुलाओ। मैंने बुलवाया, बड़ा भाई आया। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में गले क्यों नहीं मिले? बोले महाराज सब करेंगे, जो आप कहो वो करेंगे, लेकिन ये बात मत बोलना। मैंने कहा ऐसी क्या दुश्मनी है? अरे बोले महाराज उसने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा अपमान कर दिया? क्या कहा था? बोले ये मत पूछो। मैंने कहा कितने साल हो गए आपस में नहीं बोलते? बोले 10 साल हो गए। तो मैंने कहा मेरा एक काम करोगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले हमको मालूम तुम किस लफड़े में डालोगे, आप बोलोगे जाओ उसको सॉरी बोलो, क्षमा मांगो, ये हमसे होने वाला? मैंने कहा ऐसी क्या दुश्मनी है तुम लोगों की? मैंने कहा अभी अभी पर्युषण पर्व बीता है, क्षमावाणी का पर्व बीता है, पर्युषण के 10 उपवास किए, सारी समाज को जीवन कराया, भाई को नहीं बुलाया। बोले वो नहीं आएगा महाराज। मैंने कहा एक काम कर दो। बोले मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कसम है तू क्षमा बिल्कुल मत मांगना, बिल्कुल क्षमा मत मांगना। तो बोले हाँ अब बताओ अब क्या करना है मुझे? मैंने कहा एक काम करो, जाके अपने भाई से कहना कि तेरे पूरे परिवार का भोजन कल मेरे घर में होगा। बोले महाराज किस फजीयत में डाल रहे हो आप मुझे? मैं जाके कहूं कि तेरे घर का भोजन मेरे घर में है? मैंने कहा एक बात नियम ले ले, क्षमा मत मांगना। बोले हाँ सॉरी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखो महाराज। मैंने कहा तू मेरा भक्त है? बोले पक्का भक्त हूं, आपको सब कुछ मानता हूं। तो मैंने कहा मुझे मान या ना मान, मेरी एक बात मान ले, अपने भाई का भोजन अपने घर में एक बार निमंत्रण दे ले। समसामयिक विषय है, हर घर की कहानी है। जिंदगी में तनाव है, विषाद है, अवसाद है, सब कुछ होने के बाद भी मन में शांति नहीं है। आदमी जी रहा है मगर उसे जीना नहीं आता है। आदमी खाता है लेकिन उसे खाना नहीं आता है। आदमी चलता तो है लेकिन उसे चलना नहीं आता है। और आदमी बोलता तो है लेकिन उसे बोलना नहीं आता है। जिंदगी को आनंद में बदलना है, जिंदगी को स्वर्ग बनाना है और अपनी जिंदगी में सुख की बरसात करना है। तो एक सूत्र आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां मौत को संभालो तो मौत नहीं संभलती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जिंदगी को संभाल लेता है उसकी मौत संभल जाया करती है, और जो आज को सुधार लेता है उसका कल सुधर जाया करता है। कल को सुधारने जाओगे तो कल कभी ना सुधरेगा। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज को सुधार लेता है वो कल उसका अपने आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करिए, थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करें।